श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए रोज की तरह आज भी हम गीता के कुछ मुख्य श्लोकों पर विचार करेंगे, जिससे जीवन में जो दुख की अनुभूति हो रही है, उस दुख की अनुभूति का शमन हो और जीव अपने आपा को पहचान कर सुखी हो जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यम ही न व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुषरसभ, शम दुख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। कहते हैं अर्जुन, दुख और सुख को समान समझने वाले, जो इस शरीर में रह करके दुख और सुख को समान समझते हैं, वो धीर पुरुष इस इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं होते, इस इंद्रियों से विषय वासना के द्वारा व्याकुल नहीं किए जाते। और जो इंद्रियों के द्वारा विषय वासना से प्राप्त होकर व्याकुल नहीं होता, वो मोक्ष के योग्य होता है। मोक्ष का मतलब है मोचनम सर्वविषयानाम इति मोक्षः। समस्त विषय वासनाओं के विलास से जीव जब मोचित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तो जीव जीते जी मोक्ष को प्राप्त होता है। विषय बंधन के फांस से जब जीव छूटता है, तब जीव मुक्त होता है, ऐसा कहा गया है। इहैव त्यजितम सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः। इस शरीर के रहते रहते जीव मुक्त हो जाता है। मरने के बाद कोई मुक्त हुआ या नहीं हुआ, यह देखने के लिए कौन आया? मरने के बाद कोई मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, यह देखने के लिए कोई आया? तो इस शरीर के रहते रहते समस्त विषय वासनाओं से जीव वैराग को जब प्राप्त होता है, तो जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। कब? जब जीव का मन सम्यावस्था को प्राप्त होता है, तब जब सम हो जाता है, तब नास्तो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सत्तः। परमात्मा अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, असत वस्तु का तो कहीं अस्तित्व नहीं है, असत वस्तु का कहीं भी अस्तित्व नहीं है, और सत्य वस्तु का कहीं अभाव नहीं है। जो सत्य तत्व है उसका कहीं अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों के तत्व को ज्ञानी पुरुष द्वारा जाना गया है। इन दोनों के तत्व को, असत्य तत्व को भी और सत्य तत्व को भी, दोनों के तत्व को ज्ञानी पुरुषों द्वारा जाना गया है। और जिसने इसे जाना, वो मोक्ष के अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्ति के अवस्था को प्राप्त हो जाता है। दो तत्व है, एक शरीर, एक शरीरी, एक विनाशी, एक अविनाशी।
जो विनाशी तत्व है वो हर समय बदल रहा है, वो हर समय बदल रहा है। संसार को हम एक ही बार देख पाते हैं, दोबारा उसको नहीं देख पाते हैं। संसार को हम एक बार देख पाते हैं, फिर उस चीज को हम दोबारा नहीं देख पाते हैं। दोबारा देखते देखते में वो चीज बदल गया होता है। जैसे गंगा के धार में, जिस धार में हमने एक डुबकी लगाया तो उस धार में हम दोबारा डुबकी नहीं लगा पाएंगे। समझ में आओ तब बानू, जिस धार में हमने एक बार डुबकी लगाया गंगा जी में, उस धार में हम डुबकी दोबारा, हमारे डुबकी लगाते लगाते वो धार कहीं और चला गया और दूसरा धार आकर हमारे पास आया और हमने फिर डुबकी लगाया तो दूसरे धार में डुबकी लगाया। एक ही रूप में दिखने वाले अनेक धार गंगा में बह रहे हैं, और जिस तरह से हम एक बार में एक धार में डुबकी लगाते हैं, उस धार में दोबारा डुबकी नहीं लगा पाते, वैसे ही संसार को हम एक बार देख पाते हैं और दोबारा हम उस संसार को नहीं देख पाते। उसको देखते देखते वो संसार बदल गया होता है, वो संसार बदल गया होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हम उसी संसार को बार बार देख रहे हैं। इतना जल्दी संसार में परिवर्तन होता है कि कहिए मत। इस शरीर में इतना परिवर्तन होता है कि कहिए मत। क्षण क्षण बदलने वाला है, ये क्षणभंगुर है, ये नाशवान है। और नाशवान शरीर को मैं सत्य मान बैठा हूं, ये मेरी अज्ञानता है। हे अर्जुन, तू इसे सत्य मान बैठा है, यही तेरी अज्ञानता है। ये असत्य तत्व जो है, जो संसार है, जो मिथ्या तत्व है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है, लेकिन भ्रम से अभी है ऐसा दिखता है। ऐसा नहीं है कि तू पहले किसी काल में नहीं था, मैं नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे। जैसे जन्म लेने से पहले मैं इस शरीर से प्रकट नहीं था, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अवतार लेने से पहले इस शरीर से प्रकट रूप से नहीं था, कृष्ण रूप से नहीं था। जैसे तू जन्म लेने से पहले इस शरीर में अर्जुन रूप से नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू अभी है पहले नहीं था, और अभी है बाद में नहीं रहेगा। तू पहले भी था और बाद में भी रहेगा, लेकिन बीच में व्यक्त हो रहा है कि मैं अभी हूं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अभी हूं, ऐसा सत्यमान तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो चेतन आत्मा का कहीं अभाव नहीं है, चेतन आत्मा का कहीं अभाव नहीं है, और शरीर का कहीं भाव नहीं है, शरीर का कहीं अस्तित्व नहीं है। तुम इन लोगों को नहीं मारोगे तो ये नहीं मरेंगे, ऐसा विचार मत करो। ये मरे हुए हैं, ये मरे हुए हैं, और तुम मरे हुए को क्या मारोगे? तुम मरे हुए को क्या मारोगे? तुम व्यर्थ में मरे हुए को मार करके अभिमान करोगे कि हमने मारा है। जो मर गया है उसी को मारोगे, और मारने के बाद व्यर्थ में तुम अभिमान करोगे कि हमने मारा है। ये कब के मर चुके हैं, ये कब के मर चुके हैं, ये है ही नहीं। इसलिए हे अर्जुन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा, तू केवल निमित्त मात्र बन जाओ, और निमित्त मात्र बन करके संसार के कार्य को करो। क्यों कि असत्य वस्तु का कहीं अभाव नहीं है, आत्मा का कहीं अभाव नहीं है। तीनों काल में आत्मा का कभी अभाव नहीं है। पहले भी आत्मा स्थित था, अभी भी आत्मा है, और बाद में भी आत्मा रहेगा। लेकिन पहले भी ये शरीर नहीं था, माता के गर्भ में आने से पहले ये शरीर नहीं था।
और बाद में ये शरीर नहीं रहेगा, जला दिया जाएगा तो ये शरीर नहीं रहेगा, परंतु बीच में ये सत्तामान दिखाई दे रहा है। जैसे व्यक्ति धन से एक होकर धनवान कहा जाता है, जैसे मुख्यमंत्री के पद से एक होकर मुख्यमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री के पद से एक होकर प्रधानमंत्री कहा जाता है, रोग से एक होकर रोगवान कहा जाता है। तो अगर जब जीव अपने अंदर धन को कल्पित कर लेता है तो कहता है मैं धनी हूं। जीव धन को कल्पित कर लेता है अपने अंदर तो कहता है मैं धनी हूं। रोग जब कल्पित हो जाता है तो बोलता है मैं रोगी हूं। निरोग से कल्पित हो जाता है तो कहता है मैं निरोगी हूं। गरीब से कल्पित हो जाता है तो कहता है, गरीबी से कल्पित हो जाने पर कहता है मैं गरीब हूं। वास्तव में वो न अमीर है न गरीब है, न रोग है न निरोगी है, वो रोग से अपरे है, वो निरोग अवस्था से परे है। उसे न कोई रोग होता, न कोई वो निरोगी होता है, न कोई वो धनी होता है, न वो कोई गरीब होता है। जैसे एक आदमी अपना स्वर्ग का निर्माण स्वयं कर सकता है और अपने नरक का निर्माण भी स्वयं कर सकता है। किसी से कहा यमराज ने कि देखो हम तुम्हें नरक में भेज देंगे। उस सज्जन ने कहा कि आप हमें नरक में नहीं भेज सकते, क्योंकि मुझ में इतनी कैपेसिटी है कि आप जहां मुझे भेजेंगे मैं वहां स्वर्ग का निर्माण कर लूंगा। मुझ में ऐसी कैपेसिटी है कि आप मुझे जहां भेजेंगे मैं वहां स्वर्ग का निर्माण कर लूंगा। मुझे आप नरक में भेज नहीं सकते। नरक में भी अगर आप हमें भेज देंगे तो हम उस नरक को स्वर्ग बना देंगे। वो कैपेसिटी मुझ में है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम तुम्हें नरक में भेज देते हैं। तो वो कहा महाराज आप हमें नरक में भेज देते हैं तो मैं स्वर्ग बना लूंगा। तो बोला कि हम तुम्हें स्वर्ग में भेज देते हैं, हम तुम्हें स्वर्ग में भेज देते हैं। बोले स्वर्ग में भी आप हमें नहीं भेज सकते। उस आदमी ने कहा स्वर्ग में भी आप हमें नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि मुझ में वो कैपेसिटी है कि मैं जहां जाऊंगा नरक बना लूंगा। हम जहां जाएंगे नरक का निर्माण कर लेंगे। वास्तव में स्वर्ग और नरक का निर्माता हम स्वयं हैं। स्वर्ग का निर्माता और नरक का निर्माता कोई और नहीं। हम स्वयं स्वर्ग का निर्माण करते हैं और हम स्वयं नरक का निर्माण करते हैं। हे अर्जुन, तुम ही स्वर्ग का निर्माण भी करते हो, तुम नरक का निर्माण भी करते हो। तू अजन्मा होते हुए मर जाते हो, मृत्यु का निर्माण भी तो तुम ही करते हो। तू अजन्मा है, तू कभी मरने वाला नहीं है, तू कभी मरता नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्यापि न शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते। इस आत्मा को अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, इतना सत्य है ये। अग्नि इसे जला नहीं सकती, हवा इसे सुखा नहीं सकती और जल इसे भिगो नहीं सकता। जब इस आत्मा को अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकते और जल नहीं भिगो सकते, तो ये अविनाशी आत्मा को कोई मारने में सक्षम नहीं है। ये आत्मा कभी मरता नहीं है और ये शरीर कभी बचता नहीं है। ये शरीर कभी बचने वाला नहीं है। माइकल जैक्सन एक तो बहुत बड़ा डांसर हुआ महाराज। उसने सोचा था कि मैं 150 साल तो कम से कम जीऊंगा, और 150 साल जीने के लिए उसने अपने लिए हमेशा 10 डॉक्टर
अपना साथ रखता था, अपने साथ 10 डॉक्टर हमेशा। उसका भोजन भी लेबोरेटरी में जब चेक होता था तब भोजन करता था। और 20 बरस तक उसने बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ भी नहीं खाया। अपने शरीर का कसरत कराने के लिए 15 आदमी रखा था। 15 आदमी शरीर का कसरत करवाने के लिए कि हाथ ऐसे करो, गोड़ ऐसे करो, ये ऐसे करो। 15 आदमी, 10 MBBS MD डॉक्टर रखा था। और इतना ही नहीं, शरीर के अंग डोनेशन करने के लिए आदमी को खरीद रखा था कि अगर हमारा किडनी खराब हो जाए तो तुम किडनी दे दोगे, हमारा अगर फेफड़ा खराब हो जाए तो तुम फेफड़ा दे दोगे, तुम ये दो दोगे, वो दे दोगे। डोनेट करने के लिए आदमी रखा था। लेकिन जिया कितना दिन? मात्र 60 वर्ष। जो आदमी इतनी व्यवस्थाएं कर रखा है, इतनी व्यवस्थाएं कर रहा, और उसकी हार्दिक इच्छा है कि कम से कम मैं इस समय में भी 150 वर्ष जीऊंगा। और जिया कितना साल? 60 वर्ष। डॉक्टर छापे रहे उसको, पूरे देश के डॉक्टर उसके सामने खड़े थे और सब ने जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। और वो 60 वर्ष की अवस्था में माइकल जैक्सन शरीर का परित्याग कर दिया, शरीर छूट गया। जो असत्य है, जो छूटने वाला है, वो छूट कर रहेगा। हे अर्जुन, इसे बचाया नहीं जा सकता, तू चाह कर भी इसे नहीं बचा सकते। और जो नहीं छूटने वाला है, उसे चाह कर भी तुम छुड़ा नहीं सकते। जो नहीं मरने वाला है, उसे चाह कर भी तुम मार नहीं सकते। और जो नहीं मरने वाला है वही तुम हो। जो नहीं मरने वाला है वही तुम हो। अविनाशी तु तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम। इस न्याय से अनुसार नाश रहित तो तू उसको जान, नाश रहित तो उसको जान जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। ये सारा जगत जिससे व्याप्त है वही अविनाशी तत्व है। मतलब ये सारे जगत के रूप में जिसकी प्रतीति हो रही है वो वही है, और तू वही है। सारे जगत के रूप में उसी की प्रतीति हो रही है, कण कण में उसी की प्रतीति हो रही है। उसी का अस्तित्व नाच रहा है, उसी का अस्तित्व झूम रहा है। वो अस्तित्व मात्र ही है। वो वृक्ष के रूप में वही झूम रहा है, नदियों के रूप में कलकल वही कर रहा है, समुद्र के रूप में तूफान की तरह एकदम लहरें उठ रही हैं, वही उसी में उठ रहे हैं। वह समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं, जो वृक्ष झूम रहे हैं, जो नदियों में कलकलाहट है, ये सब वही तो है। अरे तुम वही हो, तुम वही हो, उससे अलग तुम नहीं हो भैया। तुम समझ क्यों नहीं रहे अर्जुन? तुम उससे अलग नहीं हो, तुम वही हो। अस्तित्व मात्र तुम हो। तुम्हारी मृत्यु नहीं होती और तुम्हारे शरीर कभी बचते नहीं। शरीर कभी बचता नहीं है। शरीर नाशवान है और तुम अविनाशी हो, और अविनाशी होते हुए भी तुम नाशवान बने बैठे हो। ये माया के द्वारा सारा जगत सत्य प्रतीत होता है। ये माया के द्वारा सारा जगत सत्य प्रतीत होता है। माया की 2 शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति, एक विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति जैसे सुषुप्ति में अज्ञान है, जैसे सुषुप्ति है ना, जो सुषुप्ति में अज्ञान है और मैंपन का अनुभव नहीं रहता। सुषुप्ति में अज्ञान होता है और उसमें मैंपन का अनुभव नहीं रहता। मन का अभाव रहता है, वहां बुद्धि का अभाव रहता है, चित्त का अभाव रहता है, अहम का अभाव रहता है। उस सुषुप्ति में एक स्पंदन होता है। जिस समय हम सोए रहते हैं तो सुषुप्ति में एक स्पंदन होता है, जहां कुछ भी नहीं होता,
न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहम है, केवल शून्य है, केवल शून्य। चेतन की सत्ता सक्रिय है, चेतन की सत्ता वहां सक्रिय है, बाकी सब अज्ञानता में लीन है। लेकिन उस सुषुप्ति में एक स्पंदन होता है, और स्पंदन के होते ही अंतःकरण में मन का निर्माण होता है। सुषुप्ति में भी एक स्पंदन होगा, स्पंदन होते ही मन सक्रिय हो जाएगा, और मन के सक्रिय होते ही अब आपका अहम जागृत हो जाएगा, और मन के सक्रिय होने पर, अहम के जागृत होने पर आपका जो है स्वप्न काल चलना शुरू हो जाएगा। अब जीव स्वप्न देखने लगेगा। अब सुषुप्ति से स्वप्न काल में जीव चला गया, और जिसने इस स्वप्न के रचयिता ने स्वप्न को रचा, वो साक्षी, वो दृष्टा, वो चेतन प्रोजेक्शन कर रहा है, प्रोजेक्शन कर रहा है। ये प्रोजेक्शन हो रहा है, जैसे प्रोजेक्ट के द्वारा प्रोजेक्शन होता है ना पर्दे पर। फिल्म भवन में हम बैठे रहते हैं, सिनेमा घर में बैठे रहते हैं, और प्रोजेक्टर पीछे रहता है, और एक छेद होता है, और उस प्रोजेक्टर से प्रकाश आता है, और पर्दे पर प्रकाशित होता है, प्रोजेक्शन होता है, और जैसे ही प्रकाशित होता है तो हमको फिल्म दिखाई देने लगता है, दृश्य दिखाई देने लगता है। फिल्म तो दिखाई देता है पर्दे पर पर्दा उस समय नहीं दिखाई देता। पर्दा पर ही फिल्म दिखाई दे रहा है, पर पर्दा नहीं दिखाई देता, और न जब प्रोजेक्ट दिखाई देता है। पीछे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भी नहीं दिखाई देता, केवल फिल्म ही दिखाई दे रहा है। वैसे ही इस चेतन के धरातल पर मन प्रोजेक्ट करने वाला मन, चेतन के धरातल पर सारा संसार प्रोजेक्शन कर रहा है, सारा संसार का प्रोजेक्शन हो रहा है, परंतु हमें न चेतन दिखाई दे रहा है और न मन दिखाई दे रहा है। जैसे पर्दा नहीं दिखाई देता, प्रोजेक्टर नहीं दिखाई देता, वैसे ही न चेतन दिखाई दे रहा है और न हमको मन दिखाई दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा है? बोले संसार दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, केवल संसार ही संसार दिखाई दे रहा है। और जो दिखाई दे रहा है उसे ही हमने सत्य मान लिया है। जो दिखता है उसे ही तो हम सत्य मानेंगे। हे अर्जुन, तुम्हें जो दिखता है तुमने उसे सत्य मान लिया है। आप तो ये कुछ नहीं है। प्रोजेक्टर को बंद कर दिया जाए, प्रोजेक्शन खत्म कर दिया जाए, तो केवल पर्दा ही पर्दा बचेगा, केवल प्रोजेक्टर ही प्रोजेक्टर बचेगा, दृश्य नहीं बचेगा। अगर प्रोजेक्टर बंद कर दिया जाए, मशीन बंद कर दिया जाए, तो पर्दा तो दिखेगा पर पिक्चर नहीं दिखेगा। वैसे ही ये संसार का प्रोजेक्टर बंद कर दिया जाए तो जान जाइए कि आपको आत्मा तो रह जाएगी, मन तो रह जाएगा, पर संसार नहीं रह जाएगा। परंतु संसार के मिथ्यात्व का बोध इस अवस्था में नहीं हो रहा है। संसार के मिथ्यात्व का बोध इस अवस्था में, जागृत अवस्था में जीव को नहीं हो रहा है। जैसे स्वप्न काल में स्वप्न काल के मिथ्यात्व का बोध नहीं होता है, स्वप्न काल में स्वप्न सत्य लगता है, वैसे ही जागृत काल में जागृत के मिथ्यात्व का बोध नहीं होता है, जागृत अवस्था सत्य लगता है। अपितु न सुषुप्ति सत्य है, न स्वप्न सत्य है, न जागृत स्वप्न है। बोले तीनों से परे जो तुरिया अवस्था है वो तुरिया ही सत्य है। तुरिया अवस्था सत्य के बोध का नाम है। बोध अवस्था को तुरिया अवस्था, बोध के स्थिति को तुरिया अवस्था कहते हैं। जब जीव तुरिया अवस्था में जागृत हो जाता है तो उस अवस्था में ये जागृत अवस्था भी मिथ्या जागृत अवस्था भी लगने लगता है, ये मिथ्या लगने लगता है। इस संसार, मिथ्या संसार में ये मन का जो रोलिंग हो रहा है, इस मिथ्या संसार में जो मन का रोलिंग हो रहा है, और इस मन के रोलिंग के कारण जो स्वप्न दिखाई दे रहा है, और उस स्वप्न को हम मान बैठे हैं कि यही सत्य है, यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। इस स्वप्न को ही हमने सत्य मान बैठा है, यही हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। मन का स्टोर रूम है चित्त।
मन का स्टोर रूम है चित्त। चित्त में जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर के संस्कार बैठे हैं, और उस चित्त के सक्रिय हो जाने पर, उस चित्त के, बुद्धि के सक्रिय हो जाने पर, चित्त के सक्रिय हो जाने पर यह संसार रच दिया गया है। जैसे मन में, जैसे सुषुप्ति में स्पंदन होने पर मन सक्रिय होकर संसार रच देता है, जैसे सुषुप्ति में स्पंदन होने पर मन सक्रिय हो जाता है और स्वप्न का संसार रच देता है, वैसे ही सुषुप्त स्वप्न में स्पंदन होने पर ये बुद्धि सक्रिय हो जाती है और बुद्धि सक्रिय होकर जागृत का संसार, जागृत के संसार को रच देती है। ये हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ही ये जागृत के संसार को रच देता है। इस जागृत के संसार को रचने वाला रचयिता कौन? बोले हम। हे अर्जुन, मैं, दूसरा कोई नहीं, तूने ही इस संसार को रचा है। अच्छा ये बता अर्जुन, जब माता के गर्भ में तू नहीं था तो तेरा ये संसार था? अर्जुन, जब तू माता के गर्भ में नहीं था तो तेरा ये संसार था? महाराज नहीं था। अच्छा मर जाएगा, तुम्हें 5 मन लकड़ी पर जला दिया जाएगा तो क्या तेरा ये संसार रहेगा? महाराज नहीं रहेगा। अरे तो बीच में ये कैसे दिखाई दे रहा है? बोले तेरे मन बुद्धि चित्त अहंकार ने ये संसार तूने ही रच दिया है। तूने इस संसार के रच दिए, तूने इस संसार को रच करके और तू ही इस संसार में खेल भी रहा है। तूने ही इस संसार को रचा और तू ही इस संसार में खेल रहा है। सारा का सारा संसार में बना हुआ चीज तुम ही है। हे अर्जुन, तू भीष्म पितामह से अलग नहीं। हे अर्जुन, तू द्रोणाचार्य से अलग नहीं। हे अर्जुन, तू दुर्योधन से अलग नहीं, कृपाचार्य से अलग नहीं। ये सारा के सारा सेना के रूप में जो दिखाई दे रहे 18 अक्षोहिणी सेना जो तुम्हें दिखाई दे रही है, ये 11 अक्षोहिणी सेना दुर्योधन के तरफ और 7 अक्षोहिणी सेना तुम्हारे तरफ। ये जो 18 अक्षोहिणी सेना दिखाई दे रही है ये तुमसे अलग नहीं है। ये 18 अक्षोहिणी के सेना के रूप में तुम ही हो। तुम ही एक दूसरे से जूझोगे और तुम ही एक दूसरे से मरोगे। मारने वाला भी तुम ही है, मरने वाला भी तुम ही है। मारने वाला भी तुम है और मरने वाला भी तुम है। तो फिर इसमें दुख कैसा? ये तो ड्रामा है। क्या ड्रामा में खेलते समय, ड्रामा खेलते समय कोई पात्र अगर किसी की हत्या कर देता है तो क्या उसे दुख होता है? न मरने वाले को दुख होता है न मारने वाले को दुख होता है। क्यों? क्योंकि ड्रामा के मिथ्यात्व का बोध उसे होता है कि ड्रामा मिथ्या है, झूठो मूठो का मुझे खेलता नहीं जा, ना ये मरने वाले हैं ना हम मारने वाले हैं। मेरे मारने के बाद भी ये मरेंगे नहीं और मैं मारने पर भी मारने वाला नहीं होऊंगा। तो जैसे ड्रामा के मिथ्यात्व का बोध हो जाने के बाद भी मरने मारने पर कोई शोक नहीं होता, वैसे ही इस संसार के लीला का मिथ्यात्व का बोध हो जाने पर मारने और मारने का कोई बोध, कोई दुख, कोई शोक नहीं होता। केवल बोध मात्र हो जाना चाहिए कि संसार में न कोई किसी को मार रहा है, न कोई को मारने वाला है, न कोई बचाने वाला है। किसी को कोई बचाता नहीं, किसी को कोई मारता नहीं और मारने पर भी कोई मरता नहीं है। अविनाशी तू तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम। अविनाशी तो तू इस आत्मा को जान, अविनाशी तो तू इस आत्मा को जान और इस शरीर को विनाशी जान। और इस अविनाशी आत्मा से ही सारा जगत व्याप्त है। सारा जगत किससे व्याप्त है? बोले इस अविनाशी आत्मा से। और इस अविनाशी आत्मा का विस्तार ही संसार है। आत्मा में स्पंदन उठा, ये संसार बना। आत्मा में स्पंदन उठा, स्पंदन हुआ, ये संसार बना। जैसे गेहूं, बाबा गेहूं से उत्पन्न होने वाला घास
अगर उसको कोई कहे तो महाराज कहेगा घास है, घास नहीं है, गेहूं है। गेहूं ने घास का रूप धारण कर लिया है और वो घास फिर गेहूं उत्पन्न करने वाला है। तो जैसे गेहूं का विकार उत्पन्न हुआ, गेहूं में विकार उत्पन्न हुआ तो घास बन गया, गेहूं में विकार उत्पन्न हुआ तो वो घास रूप धारण कर लिया और उस घास में पुनः गेहूं का बाल पकड़ लिया। वैसे ही ये चेतन आत्मा संसार के रूप में प्रतीति हो रही है। ये चेतन आत्मा की प्रतीति संसार के रूप में हो रही है। संसार कभी टिकता नहीं और आत्मा कभी मरती नहीं। अंतम अंतिमे देहा नित्यस्य युक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेय तस्मात् युद्धस्व भारत। हे अर्जुन, तू उठ और युद्ध कर। क्यों? क्योंकि नाश रहित अप्रेम नित्य स्वरूप जीव आत्मा के यह शरीर नाश रहित कहे गए हैं। ये शरीर नाशवान है। ये शरीर, इस जीवात्मा के जितने शरीर है ये सब नाशवान है। इस नाशवान शरीर को कोई बचा नहीं सकता, लाख उपाय कर ले। और तू मरने वाला नहीं है तो तुझे कोई मार नहीं सकता, तू लाख उपाय कर ले। जब तू मरने वाला नहीं है, जब ये शरीर बचने वाला नहीं है, किसी भी परिस्थिति में दोनों बदलने वाले नहीं है, अपने स्वभाव से अलग होने वाले नहीं है, इसका स्वभाव ही है मरना। तो आज मरो या 10 बरस के बाद मरो या 100 साल के बाद मरो, मरना तो है ही। तो जिसका जो स्वभाव है वो अपना स्वभाव में बरत रहा है। आत्मा अविनाशी तत्व है और शरीर विनाशी तत्व है, और विनाशी अविनाशी दो तत्व हैं। तू विनाशी तत्व से एक हो गया है। तू शरीर है ऐसा मान लिया, तूने मान लिया कि मैं अर्जुन हूं, मैं शरीर हूं, जबकि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा ही है, परमात्मा का अंश है। तू अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख का भंडार है, आनंद स्वरूप है। तू कभी मरने वाला नहीं है। इस अविनाशी तत्व को समझ करके तू सीधे सीधे एकदम शांत की शांति को प्राप्त हो। और युद्धस्व हे भारत, तस्मात् युद्धस्व हे भारत। हे भारत, युद्ध के लिए खड़ा हो जा, युद्ध कर। तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। तेरे सामने केवल युद्ध आकर खड़ा हो गया है तो तेरा कर्तव्य है युद्ध करना। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो कायरता को प्राप्त हो जाएगा। तुझे लोग कायर कहेंगे, तू कायरता को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तू कायर मत बन, युद्ध कर। इस प्रकार से परमात्मा भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए सत्य चेतन का बोध करा रहे हैं और अविनाशी शरीर का बोध करा रहे हैं। आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, असरण शरण दीनानाथ दीन बंधु, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कर पतरु मोर मुकुट पीत वासा घनश्याम, नंद नंदन व्रजनंदन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को समर्पित करता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।